नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों हम लोग रसिया से अपना डिपेंडेंटता ख़त्म कर लेंगे। अब भारत में भर भर के अमेरिकी हथियार आएगा। भारत अब अमेरिकी बाज़ार में जाएगा, अमेरिकी हथियार खरीदेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमेरिका का बहुत बड़ा ऑफर है। और दोस्तों अमेरिका ने भारत को कम से कम हर साल 3500 करोड़ कितना 3500 करोड़ रुपया देने का घोषणा कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और दोस्तों ये ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे कई सारा मित्र बोलेगा, अरे भाई जियो पॉलिटिक्स का तुम्हें अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है। अरे भाई रूस तो अपना मित्र है, आखिरकार रूस से हम लोग हथियार ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आखिरकार हम अमेरिका से हथियार क्यों लेंगे और हम लोग खुश क्यों होंगे? ये तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। रसिया भारत का मित्रता खत्म हो जाएगा। ये क्या बक रहे हो दोस्तों? आपका मानना बिल्कुल सही है। पहले हम भी रूस का अच्छा तारीफ क्या करते थे, लेकिन दोस्तों रसिया का जो चरित्र है ना वो बताऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे, बोलेंगे भाई ये दोस्त नहीं बिल्कुल ही दुश्मन जैसा काम कर रहा है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और अब समय आ चुका है दोस्तों, भारत अब अमेरिका से हथियार लेना शुरू कर दिया। अमेरिका का ये बहुत बड़ा चाल है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि दोस्तों अमेरिका पिछले 2-3 साल से भारत को बोल रहा था आप हमसे हथियार लीजिए, रूस से हथियार बंद कीजिए, लेकिन भारत फिर भी अमेरिका को इग्नोर करता था और रूस से बड़े बड़े हथियार का डील किया। और दोस्तों भारत ओपनली बोलता था आखिरकार हम आपसे हथियार क्यों ले, आप हमें स्पेशल क्या दे रहे हैं? रूस तो हमारा मित्र है और रूस हमें सस्ता भी हथियार दे रहा है, आपका हथियार महंगा होता है तो आपसे हथियार हम क्यों खरीदें? दोस्तों इस तरह की बात भारत अमेरिका को कहता था, लेकिन अमेरिका ने ये तमाम उलझनों का, ये तमाम समस्याओं का हल निकाल दिया है और भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और बड़ी बात यह है भारत अपना ट्रैक अब बदल देगा। आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग का लाइक कमेंट शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। पहली बात आप ये समझिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट न दोस्त होता है न ही दुश्मन होता है, अपना अपना स्वार्थ होता है। और दोस्तों वर्तमान में रसिया आज वो रसिया नहीं है जो पहले सोवियत संघ था, और वर्तमान में अमेरिका आज वो अमेरिका नहीं है जो पहले हुआ करता था। अमेरिका भारत का कट्टर दुश्मनता दुनिया जानता है, लेकिन आज भारत और अमेरिका का दोस्ती भी दुनिया जानता है। अमेरिका ने भारत को कहाँ कहाँ सपोर्ट किया। दोस्तों इतना ही नहीं, रसिया का आज चाल चलन पूरी तरह से बदल चुका है। आप बोलेंगे रसिया क्या कर रहा है? दोस्तों पहले रसिया भारत को परम मित्र मानता था, लेकिन अभी चीन को मानता है। बड़ी बात यह है रसिया जो हथियार भारत को बेचता है वही सेम टू सेम हथियार चीन को बेचता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे S-400 हो या फिर भविष्य में S-500 हो या फिर कोई भी हथियार हो, हर एक हथियार का कॉपी चीन के पास पहुंच जाता है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है कि आखिरकार हम जिस रूस से हथियार खरीद रहे हैं वही रूस हमें ब्लैकमेल भी करता है, डबल गेम खेलता है और हथियार हमको भी देता है, चीन को भी देता है। और दोस्तों वही यानी कि भारत और चीन लड़ने के लिए रूस से हथियार खरीदता है। दोस्तों समझिए रूस कितना बड़ा गेम खेल रहा है, जबकि रसिया यहाँ तक सीमित नहीं है। दोस्तों हाल ही में रसिया तो पाकिस्तान को भी हथियार देने का वादा कर दिया, बोला कि पाकिस्तान को हम हथियार देंगे, और कई बार बहुत सारा हेलीकॉप्टर बेचा भी है। दोस्तों कई सारे हेलीकॉप्टर दिया है जो युद्ध में काम आए। तो बड़ी बात यह है रसिया आज वो रसिया नहीं रहा जो पहले था, विश्वास लायक बिल्कुल नहीं है। कब क्या बोल दे कोई था नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अमेरिका एकमात्र देश है जिसे आप पूरा उस पर भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चीन को एक भी हथियार नहीं बेचता है, ना तो एक बम बेचता है, नहीं बड़े हेलीकॉप्टर बेचता है, कुछ भी नहीं बेचता है। दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। पहले की बात छोड़ दोस्तों, आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, 40 साल पहले क्या हुआ वो छोड़ दो। उस समय अमेरिका चीन मित्र हुआ करता था, वो अलग बात है। वर्तमान में अमेरिका और चीन का हथियार बाजार बिल्कुल ही ठप है दोस्तों, कुछ भी नहीं खरीदता है। बड़ी बात यह है अमेरिकी हथियार अगर हम लेंगे ना तो अमेरिकी हथियार का चीन के पास तोड़ नहीं होगा। दोस्तों रसियन हथियार का कॉपी चीन कर लेता है, उसका तोड़ भी निकाल लेगा कि भैया क्या करना है, सेम से सेम हमारे पास भी रहेगा ना। लेकिन अमेरिकी हथियार तो केवल भारत के पास रहेगा। इसमें क्या है, चाइना के पास उसका तोड़ नहीं निकल पाएगा और युद्ध में हम लोग भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए फ़ायदा ही है। दूसरी ओर दोस्तों हमने 70 सालों से रूस से हथियार खरीदा है, सोवियत संघ से हथियार खरीदा है, लेकिन रसिया अभी तक क्या किया है, केवल
थोड़ा बहुत हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है दोस्तों। केवल हमें वो ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। क्या दिया है? केवल ब्रह्मोस मिसाइल का टेक्नोलॉजी दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ना तो हमारे पास कोई फाइटर प्लेन का इंजन बना है, ना ही कुछ हुआ है दोस्तों। इसरो अपने दम पे इतिहास रचा है, इसरो भी रूस से कोई मदद नहीं मिला दोस्तों। बड़ी बात यह है, रसिया केवल हथियार बेचना जाना, लेकिन आज क्या है, आज पश्चिमी देश देख लीजिए, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यहाँ तक दोस्तों इजराइल, हर एक देश भारत को आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है और टेक्नोलॉजी दे भी रहा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका के पास जो भी टेक्नोलॉजी है अमेरिका शेयर करने के लिए तैयार है। और इसीलिए अमेरिका पिछले कई साल से बोल रहा है कि भैया भारत आप हमारे पाले में आ ही चुके हैं, तो रूस से हथियार लेना बंद कर दीजिए, हमसे हथियार लीजिए ना, हम आपको हथियार भी देंगे और भविष्य में कभी भी चीन से युद्ध होगा तो आपको हम टाइमली हथियार पहुंचा सकते, इतना सक्षम है। अगर हमसे नहीं होगा तो फ्रांस दे देगा, फ्रांस से नहीं होगा ब्रिटेन दे देगा, लेकिन आपको हथियार कमी नहीं होने दूंगा, उसका मैं वादा करता हूँ। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जब 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, 1999 में दोस्तों, उस युद्ध में रसिया ने भारत को ब्लैकमेल किया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय भारत के पास हथियार कहीं पर गया था और रसिया ने उसके पास जो भी पुराना हथियार था ना, जो हथियार खासतौर पे गोदाम बंद था, पुराना हथियार था दोस्तों, वो भी महंगा कीमत में बेच दिया था भारत को मजबूरी में देना पड़ा था। इसीलिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, मान लो आप। अब बोलेंगे तो आखिरकार अमेरिका ने क्या किया है दोस्तों? अमेरिका ने एक तरीका निकाला है। दरअसल अमेरिका अब चाहता है कि भारत को हर साल कितना, $500 मिलियन, यानी कि $500 बिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 3500 करोड़ रुपये भारत को हर साल देगा, फ्री में देगा, कुछ नहीं, केवल देगा ये एड के रूप में देगा। और भारत बदले में क्या करेगा, अमेरिका से हथियार खरीदेगा। यानी कि भारत अब जो भी 10 बिलियन 15 बिलियन हथियार खरीदेगा ना, चाहे 10 बिलियन का हो, 15 बिलियन का हो, वो रूस से नहीं, भारत से खासतौर पे अमेरिका से खरीदे। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका बदले में भारत को हर साल कितना, $500 मिलियन देगा। कितना देगा? 3500 करोड़ रुपया देगा। दोस्तों भारत के पास मौका है। भारत पहले रूस को बोल नहीं सकता था कि हम अमेरिका से हथियार क्यों खरीदे। अगर हम अचानक से अमेरिका से हथियार लेते तो रूस नाराज होता, लेकिन अभी क्या है, अभी हम रूस को बोल सकते हैं, देखो भैया रसिया, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे रहा है, बदले में हमें एड भी दे रहा है, हमें सहायता भी कर रहा है, और अमेरिका आज हर मंच पे हमें सहयोग कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम रूस को ये बता सकते हैं, देखो भैया रूस, जो हथियार तुम्हारे पास है वही चीन के पास भी है, वही हमारे पास है, लेकिन जो हथियार हमारे पास होगा, अमेरिका के पास होगा, वो चीन के पास नहीं होगा। इसलिए हम मजबूरी में अब मूव कर रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका के इस प्रस्ताव से देखेंगे बहुत जल्द भारत का जो हथियार का निर्भरता है वो रूस से ख़त्म होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब से मोदी सरकार आया है ऑलरेडी रूस और भारत के बीच दोस्तों हथियार का जो खरीदने का मात्रा है वो 15 से 20% गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले जितना हम खरीदते थे ना, उससे 20% अब कम खरीद रहे हैं रूस से, और भविष्य में देखेंगे तो यही मात्रा 40% हो जाएगा। और 2035-40 तक दोस्तों देखेंगे तो भारत खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएगा, और जितना थोड़ा बहुत समस्या होगा हम लोग यूरोप और अमेरिका पर डिपेंड हो सकते हैं। और दोस्तों रसिया से भी थोड़ा बहुत हथियार खरीदेंगे। हमारे लिए समस्या क्या है? समस्या यह है कि रसिया से हम हथियार खरीदते तो है, लेकिन ये रसिया हमको भी बेचता है, बोल रहा है पाकिस्तान को भी देंगे और बोल रहा है चीन को भी देंगे। यानी कि हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है कि भैया हम भविष्य में कैसे लड़ें। इसीलिए हमारे पास अब अंतिम ऑप्शन है, अब यूरोप के साथ जाना ही चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेगा भाई अगर ऐसा होगा तो रसिया अलग थलग पड़ जाएगा, ये हमारे हित में नहीं होगा। दोस्तों देखिए, रसिया का हम समर्थन करते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक रही फ़ायदा का बात, तो हम भी अपना फ़ायदा उठाएंगे, चाहे जो भी सामने आए।